एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय क्लास। जी, तो बच्चे बड़े हो गए। शाहीन बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और अपने आप को बड़ा बड़ा महसूस करते हैं अब। अच्छी बात है। बड़े बड़े क्वेश्चंस करने के लिए भी तैयार हो जाइए। लेकिन बहरहाल ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं जो आज हम करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, जिसमें ये कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट द प्योर क्वाड्रेटिक। जी, तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये समझाया कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसी कॉन्सेप्ट के मुताबिक सॉल्व होगा। इसको हम जस्ट सॉल्व करेंगे और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। दैट्स इट। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और इनमें से तकरीबन हर दफ़ा पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इनको ज़रा गौर से समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दो फैक्टर्स दिए गए हैं और इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। आप जानते हैं मल्टीप्लिकेशन किस तरह से की जाती है कि पहले ये जो पहला x है इसको हमने दोनों टर्म्स के साथ, जो दूसरी ब्रैकेट है इसके दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पहले x को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर, और फिर उसके बाद x को -3 से किया तो ये -3x हो गया। अब 7 को x के साथ करेंगे, ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 7x, और अब ये 7 इंटू -3 -21 इज इक्वल टू -7। वेरी सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखें, ये यहाँ पे लाइक टर्म्स हैं, ये ऐड अप हो जाएंगी तो ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21, और इस 7 को भी इन्विटेशन देते हैं कि आप भी लेफ्ट साइड पे आ जाइए, तो ये +7 हो जाएगा इक्वल टू 0। हाँ जी, तो नेक्स्ट स्टेप में जस्ट हम इनको, अब ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं इनको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इज इक्वल टू 0, दैट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। जी, तो पार्ट नंबर 1 हमने नाचते कूदते सॉल्व कर लिया। पार्ट नंबर 2 को देखते हैं जिसके अंदर फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई मसला नहीं है, जस्ट इसके नीचे देखें, अगर डिनोमिनेटर में 3 और 7 है तो हम 3 और 7 का अगर एलसीएम लें तो वो एलसीएम 21 आता है। तो इसको अगर आप एलसीएम मेथड से सॉल्व करना चाहते तो पूरी इक्वेशन को 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो बटे के नीचे 3 और 7 है ये अपना रखते सफ़र बांध लेंगे। तो देखें हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग 21 ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अब ये 3 1s आर एंड 3 7s आर, और ये 7 1s आर 7 3s आर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 1। जी स्टूडेंट्स, हो गया ना सिंपल। अब हम क्या करते हैं, 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर प्लस 4 के साथ, तो ये 7x स्क्वायर प्लस 7 4s आर 28 माइनस दिस इज 3x, और ये जो 1 है इसको भी हम कहते हैं भाईजान आ जाइए लेफ्ट साइड की तरफ, और अब ये 7x स्क्वायर और ये -3x मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, और ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं दो, एक है पॉजिटिव 28 और एक है यहाँ पर -1, हम इनको सॉल्व करते हैं तो 28 माइनस 1 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 0। दैट इज इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ जी, तो देखते हैं पार्ट नंबर 3 को। आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब तो फ्रैक्शन के नीचे x वाले फंक्शंस भी मौजूद हैं। अब क्या करें, एलसीएम मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले थोड़ा सा एलसीएम मेथड को रिवाइज कर दूं उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये भूल चुके हैं। वैसे तो आपने 4-5 क्लास में इसकी प्रैक्टिस की होगी, लेकिन दोबारा से इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सपोज दैट कि हमारे पास कोई दो फ्रैक्शन है, जस्ट लाइक we can say that it's a 5/6, or you can say that we are adding it to 3/8। अच्छा, अब हमने इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड हम कैसे करते थे, हम ये जो डिनोमिनेटर्स हैं 6 और 8, हम इनका एलसीएम लेते थे। तो 6 और 8 का जो एलसीएम है वो हम कैसे लेते थे, हम 6 को भी फैक्टराइज करते थे जस्ट लाइक 2 टाइम्स 3, और हम 8 को भी फैक्टराइज करते थे जस्ट लाइक 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, और एलसीएम क्या होता था
कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं, जस्ट लाइक ये 2, इसको हम लिख लेते हैं, और उसके बाद जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे ये 3 भी आ गया, फिर ये 2 आ गया, फिर ये 2 आ गया, 24, तो 24 आ गया। इसका एक ऑल्टरनेट मेथड भी मेरे जहन में आ रहा है, वो शायद इजी है, लेकिन ये मैंने इसलिए करवाया था ताकि आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हैं उनका भी एलसीएम फाइंड कर सकें। अगर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स का फाइंड करना हो तो देन तो आप इसके जस्ट मल्टीपल्स लिखिए, जैसे ये 6, 12 एंड 18 एंड देन 24, और 8 के लिखें तो ये 8, 16 एंड 24। तो जो सबसे पहले हमारे मल्टीपल कॉमन में आएगा वो इसका एलसीएम होता है। अच्छा जी, अब जब हमने इसका एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ गया 24, अब क्या करना है? अब स्टूडेंट्स आप एक वर्ड याद रख लीजिए, LDN। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एलसीएम डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर। यानी कि आपने सिंपली ये करना है कि डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना है एलसीएम को, और जो आंसर आए, जैसे अब देखें 24 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। ये जो 4 है इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है 5 के साथ, ठीक है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 5। अब दरमियान में ये वाला प्लस, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये इधर, और फिर ये अब ये जो 24 है इसको हम 8 पे उसी तरह से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3, और इस 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 3 के साथ, तो ये 3 3 जार। अच्छा जी, अब ये फिर सिंपली बन जाएगा 4 5 जार 20 प्लस ये 9 डिवाइडेड बाय 24, फाइनली 29 बाय 24। अब इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनका हमने एलसीएम कैसे लेना है। तो भाई आपको मैं कहता हूँ चलो निकलो यहाँ से, झूले मैया करो जाके, चले शाबाश, ताकि बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एलसीएम लेना बताया जाए। तो बेटे अब इसमें यहाँ पे एक फंक्शन x का है और एक x+1 का है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ अगर सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए जाएं तो यही इनका एलसीएम है। तो हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं x इंटू x+1, ये इसका आ गया एलसीएम, ठीक है, क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए इनके फैक्टराइजेशन करके उनके कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स देखने की हमें ज़रूरत नहीं है। इनको अल्टीमेटली हम ये अनकॉमन फैक्टर्स ही हैं और अनकॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखें उसी तरह से एलडीएन को याद रखें कि हमने जो लीस्ट कॉमन जो हमारा एलसीएम है उसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। तो जब डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हुए ये जो x+1 का फंक्शन है ये x+1 से कैंसिल हो जाएगा और बाकी क्या रह गया x। तो x को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इस x के साथ, ठीक है जी। तो x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा? x²। अच्छा, और ये प्लस दरमियान में आ जाएगा जी। अब इसी तरह से जब हम दूसरी फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो x के साथ से कैंसिल हो जाएगा और x+1 इंटू x+1 ये x+1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 6। इधर बैठा अभी तमाशा देख रहा है, इसका हम बाद में हाल करते हैं। जरा पहले हम क्या करें, इसके जो न्यूमरेटर के अंदर ये जो x² है और उसके बाद ये जो x²+1 का स्क्वायर x+1 का स्क्वायर है इसको एक्सपेंड करते हैं। अब एक्सपेंड कैसे करते हैं? तो a+b का स्क्वायर आपको याद है क्या होता था? a² + b² + 2ab। बस यही फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो जब ये इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देखें, ये फर्स्ट का स्क्वायर x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2 इंटू a इंटू b यानी 2 इंटू x इंटू 1 ये 2x। अब फ्रैक्शन के नीचे x इंटू x+1 इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं x को, तो ये बन जाएगा x² + x इज इक्वल टू 6। ये जो 6 है तुम्हारी भी बारी आने वाली है, बस अगले स्टेप में ज़रा इंतज़ार करो। चलो भाई भागो। अच्छा जी, अब क्या करें? अब इसका जो ये न्यूमरेटर है ना इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। x² + x² क्या हो जाएगा? 2x² प्लस अरेंज भी कर लेते हैं साथ ही 2x + 1 और ये जो 6 है इसके साथ ये इस फंक्शन को इधर लाके मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये x² + x आ जाएगा। हाँ जी, तो ये 2x² + 2x + 1
इज इक्वल टू 6x² प्लस 6x। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने स्क्रॉल डाउन करना है और उसके बाद हमने ये जो एक साइड पे ले जाने हैं तमाम, चाहे हम इसको 6x² प्लस 6x को लेफ्ट साइड पे ले आए या ये जो लेफ्ट वाली टर्म्स हैं इनको राइट साइड पे ले जाएं। ठीक है, इससे सपोज दैट कि हम लेफ्ट वाली सारी जो टर्म्स हैं इनको हम उठा के राइट साइड पे ले जाते हैं, इधर रह जाएगा 0। तो ये 6x² प्लस 6x ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद था राइट साइड पे, और अब ये 2x² जो लेफ्ट साइड से आ रहा है ये आके हो जाएगा नेगेटिव 2x²। इसी तरह से ये 2x जो है ये नेगेटिव 2x और 1 जो है वो नेगेटिव। अब ये जो इक्वल टू 0 है इसको चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिखें या राइट साइड पे लिखेंगे इक्वल टू 0 ही रहेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, अब ये जो x² वाले फंक्शन है इनको इकट्ठा करते हैं, तो 6x² माइनस 2x² इज इक्वल टू 4x² एंड 6x माइनस 2x इज इक्वल टू 4x एंड कांस्टेंट सिर्फ एक ही है, चलो जी -1 इज इक्वल टू 0 जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा जी, इसी तरह से चले बच्चे अब हम देखते हैं इसके पार्ट 4 को। तो पार्ट 4 को सॉल्व करते हुए ना जिन बच्चों को ये एलसीएम मेथड अभी भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है उन बच्चों के लिए ना मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। उस ट्रिक को हम क्वेश्चन नंबर 4 में अप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखनी है कि ट्रिक ये उसी पे सही तरह से अप्लाई हो सकती है जिनके डिनोमिनेटर्स में जो फैक्टर्स है ना उनमें कोई चीज़ कॉमन ना हो आपस में, ठीक है। अच्छा, ये जो 4 लिखा हुआ है ये ट्रिक के मुताबिक है, एलसीएम से करते हैं तो शायद हमें ऐसा ना करना पड़ता। इसको हम राइट साइड पे ले जाते हैं। अब ये क्या बन गया, x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x इक्वल टू ये इधर आके -4 बनना है। अब आपने इस ट्रिक को बहुत ही गौर से देखना है। ये जो x इधर लिखा हुआ है ना इसको आप कर दें इधर मल्टीप्लाई, और ये जो x माइनस 2 इधर लिखा हुआ है इसको कर दें इधर मल्टीप्लाई, और उसके बाद ये जो नीचे डिनोमिनेटर्स है ना इनको आप आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेम उसी तरह से ही आ जाएंगे जो हमने पहले इधर हमने जो एलसीएम मेथड से किया है ना, ये तकरीबन वही चीज़ बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब देखें कैसे करना है। ये जो नीचे वाले हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2। अगर एलसीएम मेथड से करना है तो इसका एलसीएम भी यही आएगा। जो एलसीएम मेथड को जानते हैं वो परेशान ना हो, वो उस मेथड से करें सेम, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से। अब देखें ये x को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये x इंटू एक्स प्लस 4, दरमियान में अब माइनस है तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। लें जी, आपको अब ये गौर ही नहीं करना पड़ा कि भाई एलसीएम को हम डिनोमिनेटर पे डिवाइड करें तो क्या आएगा और उसको फिर हम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, ठीक है। तो ऐसे ही आपका काम बन गया। अब हमने इसको सॉल्व उसी तरह से ही करना है। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स ये x², अब ये 4 इंटू एक्स ये 4x हो गया। अब ये आ गई यहाँ पे माइनस, तो जब भी माइनस आए ना तो बच्चों आपने पता क्या करना है, माइनस को आप समझो कि ये एक एरो है, ये आपके क्वेश्चन के दिल के आर पार हो जाएगा। तो आपने ये शील्ड जो है ना पैरेंथेसिस की लगा लेनी है, अगले स्टेप में इसको सॉल्व कर लेना है, वरना आप मिस्टेक अगर हो गई तो सारा क्वेश्चन गड़बड़। अब देखें ये इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x² माइनस 2x, अब माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। और नीचे जो है ये आ गया x² माइनस 2x और इक्वल टू इधर अभी ये -4 वेटिंग में लगा हुआ है। हाँ जी, तो नेक्स्ट इसको देखते हैं। अच्छा, अब देखें, अब हमने इस पैरेंथेसिस को रिमूव करना है और बाहर माइनस है तो हमने अंदर इनके साइन चेंज करने हैं, ठीक है। ये x² प्लस 4x माइनस x², ये जो नेगेटिव है ये हो जाएगा प्लस 2x, और उससे अगला नेगेटिव ये भी हो जाएगा प्लस 2x माइनस 4। ये सारे साइन चेंज कर दिए, ये नेगेटिव पॉजिटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव भी पॉजिटिव में और ये पॉजिटिव नेगेटिव में। अच्छा जी,
और इक्वल टू ये जो -4 है इसके साथ अब ये जो डिनोमिनेटर में रकम मौजूद है, जो टर्म मौजूद है दोनों, इनको हम इधर ला के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये x² - 2x। ओके जी, हाँ जी। अब हम जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखें जी, तो सिंप्लीफाई करते हुए हमने क्या करना है, ये x² -x² के साथ फारिग। अच्छा, और ये जो अब देखें, ये +4x + 2x + 2x ये मिलके बन गया 8x और -4 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे -4x², और ये जब माइनस इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगी ना तो ये बन जाएगी पॉजिटिव 8x। ठीक है। अच्छा, अब इस 4x² को हम ले आते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर। बल इन दोनों को ही हम इन्विटेशन देते हैं कि इधर आ जाइए। अब इधर आके ये 4x² हो गया पॉजिटिव का, ठीक है, और ये 8x हो गया नेगेटिव का, और जो ये 8x है ये एज इट इज इधर पॉजिटिव का ही है और -4 भी इधर इक्वल टू 0। लें जी, ये +8 और -8 तो आपस में हो गए कैंसिल। अब ये आ गया 4x² - 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ले लेते हैं 4 को कॉमन और बाकी x² - 1 इज इक्वल टू 0। 4 उधर जाके 0 हो गया तो x² - 1 इज इक्वल टू 0। लें जी, खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो लेकिन इस चूहे पे अगर ज़रा गौर करें तो इसमें x का फंक्शन नहीं है। तो अगर x का फंक्शन नहीं है तो हम लिखेंगे इट इज़ प्योर क्वाड्रेटिक। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको याद दिला दूं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जी। स्टूडेंट्स, आते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो इसमें भी वही कुछ है, चाहे एलसीएम मेथड से करें या जो मैंने ट्रिक बताई है उस मेथड से करें। तो देखें जी, ये x मल्टीप्लाई होगा x+3 के साथ और -x - 5 जो है वो मल्टीप्लाई होगी x+4 के साथ और डिवाइडेड बाय दोनों फैक्टर्स, क्योंकि दोनों फैक्टर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये मैंने वही ट्रिक अप्लाई की है। अगला क्वेश्चन मैं दोबारा एलसीएम मेथड से समझाऊंगा ताकि दोनों जो मेथड्स हैं वो आपको जहन में रहे। 1 जो है वो इस साइड पे अभी वेटिंग पे लगा हुआ है। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x² + 3x और माइनस आ गई माइनस, तो माइनस आ गई तो क्या करना है, शील्ड्स ऑन। अब ये x² + 4x, अब -5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो -5x - 20 और डिवाइडेड बाय इन फैक्टर्स को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये x² + 4x इज इक्वल टू इधर 1 आ गया। लें जी, अब हमने ये जो शील्ड हमने ऑन की थी, जो ब्रैकेट्स लगाई हैं, इसको हम रिमूव करते हैं, ब्रैकेट्स को हटाते हैं और हम लिखते हैं x² + 3x - x² - 4x + 5x + 20 और इज इक्वल टू ये फैक्टर सारा इस साइड पे 1 से मल्टीप्लाई होके x² + 4x। जी, तो सिंप्लीफाई करते हैं जितना हो सके। ये जो x² है ये कैंसिल हो जाएगा -x² के साथ। तो यहाँ पे जो x वाले फंक्शंस हैं वो ये +3, -4 और +5 है। तो अगर हम इनको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास 4x रह जाएगा, 4x और प्लस में आ गया 20 और इज इक्वल टू आ गया x² + 4x। तो अब हम इन तमाम फैक्टर्स को ले जाते हैं राइट साइड पे। तो इधर आ जाएगा 0 इज इक्वल टू x² + 4x - 4x - 20। अच्छा, आपको भी ऐसे ही लग रहा है कि ये प्योर क्वाड्रेटिक बनने जा रही है। बहरहाल देखें जी, ये 4x -4x से कैंसिल और दिस इज x² - 20 इज इक्वल टू 0। और अब हम इसके कुछ थोड़े से यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स लिखते हैं कि इट इज प्योर क्वाड्रेटिक। जी, तो आइए अब सॉल्व करते हैं इसका पार्ट नंबर 6।
इसको हम एलसीएम मेथड से सॉल्व करेंगे, तो हम डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम में ये दोनों एक दूसरे से अनकॉमन फैक्टर्स हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x+2 इंटू x+3। अब हमने हर डिनोमिनेटर को एलसीएम पे डिवाइड करना है, तो x+2 कैंसिल हो जाएगा x+2 से, और x+3 ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ जी, अब दरमियान में आएगा प्लस। अब हम एलसीएम को x+3 से डिवाइड करेंगे, x+3 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x+2 जो x+2 से ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इक्वल टू हम लिखेंगे 25/12। जी, अब हम इनको ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो ये फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। x+3 को x+1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा x² प्लस x प्लस 3x+3, और प्लस ये x+2 को x+2 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4, और जो नीचे फैक्टर मौजूद हैं दोनों, इनको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6, और इक्वल टू ये हो जाएंगे 25/12। हाँ जी, तो अब ये जो x² है और जो ये x² है, इन्होंने मुत्तफिक का फैसला किया है कि हम एक ही बरादरी से हैं, लिहाजा हम ऐड हो जाते हैं, तो ये बन जाएंगे 2x²। और इसी तरह से ये जो x, ये जो 3x और ये जो 2x और ये 2x, ये भी लाइक टर्म्स हैं, तो ये भी ऐड अप, ये बन जाएंगी 8x। और इस तरह से ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं 3 + 4, ये ऐड होके 7, और नीचे जो है इसको अगर हम देखें तो ये x² प्लस 2 प्लस 3x, ये इज इक्वल टू 5x प्लस 6, और इक्वल टू हैं 25/12। जी, तो अब हम इनकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, और ये जो x² प्लस 5x प्लस 6 है, ये 25x के साथ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई के करने पे ये हो जाएंगे 12 इंटू 2x² प्लस 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 25 इंटू x² प्लस 5x प्लस 6। इनको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएंगे 24x² प्लस 96x प्लस 84 इज इक्वल टू, ये हो जाएंगे 25x² प्लस 125x प्लस 150। हाँ जी, अब हम इनको कहते हैं कि जनाब ये जो आप लेफ्ट साइड पे बैठे हुए सारे, ये आप आ जाइए राइट साइड के ऊपर, ये सारे, ठीक है। अगर हम ये जो राइट वाले हैं इनको लेफ्ट पे कहते हैं, तो 24x² माइनस 25x² जब करेंगे ना, तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो नेगेटिव इम्पैक्ट अच्छा नहीं होता। अब हम ये करते हैं, इधर ये 0, ये 25x² माइनस 24x² और 125x इधर वाला, और 96 माइनस 96x उधर वाला, और अब ये 150 इधर वाला और 84 उधर वाला। जी, तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये देखें, ये बन जाएंगे x², और 125 में से 96 को माइनस करें तो ये बन जाएगा प्लस 29x, और 150 माइनस 84 करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 66 इज इक्वल टू 0, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस हो गई। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अल्लाह हाफिज़।